वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि ऐसा क्या होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आपके सबके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, तो दोनों में ब्रेकअप का रीज़न का कारण क्या होगा? कि कुछ ना कुछ कारण तो बनता है ना कि कोई रीज़न की वजह से थर्ड पार्टी से दूर जाएंगे या थर्ड पार्टी से अलगाव होगा उनका, क्योंकि इतना कोशिश कर रहे हो थर्ड पार्टी से निकालने की लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं उनके लिए और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी मेरे इंग्लिश चैनल पे। आप लोग मेरा इंग्लिश चैनल वीनस 143 भी फॉलो कीजिए और 333 टैरेट्स भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली अपडेट थर्ड पार्टी की आती है और वो पर्सन की रीडिंग बहुत हमेशा राइट हुई है, क्योंकि मैं खुद कितनी बार अपनी रीडिंग उन्हीं से करवाती हूँ, मोस्टली उन्हीं से अपनी रीडिंग करवाती हूँ। तो आप अपनी, क्योंकि कभी कभी हम खुद अपने लिए बायस्ड हो जाते हैं तो दूसरा हमारी रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, तो आप उनसे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं देख रहे हैं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बीच में क्या होगा कि दोनों का अलगाव हो जाएगा। देखो, एक्चुअली पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। कभी कभी जो चीज़ है ना ओवर हो जाती है ना, कभी भी बोलते हैं ना, हम कभी भी बोलते हैं कि बहुत ओवर लव, ओवर एक्सप्रेशन या ओवर कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसका भी एक अंत होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ में बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। कोई भी चीज़ है ना अलाइनमेंट में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, प्रपोर्शन में नहीं है, तो वो क्या एक ना एक दिन टूटती है। क्योंकि ओवर ना थर्ड पार्टी हो सकता है कि ओवर दिखावा कर रही है, ओवर लव एक्सप्रेस कर रही है, ओवर अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही, तो वो चीज़ क्या कभी कभी सामने वालों को बहुत डाउट क्रिएट करता है कि ये पर्सन इतना ज़रूरत से ज़्यादा क्यों कर रहा है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर वो अच्छे नहीं दिख रहा है दिख रही तो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात करना, या उनके कोई भी कुछ कार्य इतना अच्छा नहीं किया है, कुछ एक्सीलेंट कुछ वर्क नहीं किया है तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अप्रिशिएशन देना। ये कब दिख रहा फुल ओवरफ्लो दिख रहा है, तो ये चीज़ के इंसान के माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं आपके पर्सन कि ये कुछ है ना दिखावा ज़्यादा लग रहा है, प्यार कम लग रहा है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में मुझे लगता है कि पहले तो ये सब चीज़ का डाउट आपके पर्सन के पहले से था या चलते रहने वाला है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये चीज़ कभी भी लव में क्या होता है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों के दोनों इक्वल गिव एंड टेक। एक ही पर्सन ज़्यादा कर रहा है, मतलब मैं ये कार्मिक की रीडिंग कर रही हूँ। कार्मिक का लव अलग होता है, फॉल्स लव होता है। आप जो लव दिखाते हो उसमें इंटेंसिटी होती है, एक सच्चाई होती है। समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस समझिए, कि मत सोचिए कि मैम हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं लेकिन आप लोग का लव एक प्योर लव है, एक इंटेंसिटी है उसके अंदर जो झलकती है। और इनका जो दिखावापन होता है ना, कभी कभी कुछ लोग जरूर से ज़्यादा दिखावा दिखाते हैं, तो वो चीज़ भी इंसान को समझ में आती है। जब तक बैलेंस नहीं होगी चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ेगी। वो थर्ड पार्टी ने बहुत 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो इंसान ने अपने सीड्स बहुत अच्छे से बोए हैं। उनको लग रहा है कि मैंने मेहनत बहुत अच्छे से की है, बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, मतलब बहुत है ना दिखाने की कोशिश की है कि मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन ये जब 7 ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रस्ट्रेशन का कार्ड भी होता है, इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन, मनी फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होता है। और ये यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ आपके पर्सन के बैक में थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी कुछ कर रही थी, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी सीक्रेट का कार्ड होता है, मैनिपुलेशन का कार्ड होता है, कुछ ना कुछ गेमिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग का कार्ड होता है। तो कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होगी जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के खिलाफ करेगी, या उनके लिए बहुत मेहनत कर रही थी पहले से। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत सोच सोच के की है। समझ रहे हो? एकदम टाइम टू टाइम कि ये सीड्स इनके दिमाग में बोना है, ये इस तरह से इनके दिमाग में शक बोना है, या इस तरह से इसको बोलना है ये पर्सन को। ये चीज़ ना आपको थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पर्सन के साथ में कर रही होगी। समझ रहे हो? तभी ये पर्सन को बहुत शक आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लानिंग थर्ड पार्टी की जो चल रही थी, बहुत टाइम से चल रही थी आपके पर्सन के खिलाफ। वो अंदर ही अंदर वो बीज बो रहे थे ये सब चीज़ों के। तो ये बीज जो वो उन्होंने बोया है तो उसका फल तो निकलेगा ना नेगेटिव। अगर बोला बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए, अगर वो बबूल के बीज बो रही है तो उनको आम तो मिलने से ही रहे, उनको मिलेगा यही नेगेटिविटी ना। तो ये चीज़ मतलब आपके पर्सन को बहुत फियर देने वाली है। रात भर उनको बहुत टेंशन है, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, मतलब वो उनको वर्स्ट, वो फियर उनका जो है ना फर्स्ट सच हो जाएगा। उनको शायद डाउट होगा कि थर्ड पार्टी ऐसे कर सकती है,
या थर्ड पार्टी उनके पीछे किसी और के साथ में अफेयर कर सकती है, या थर्ड पार्टी सिर्फ उनके पैसे के पीछे है, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, ये चीज़ उनको पता चल सकता है। तो इनके वर्स्ट फियर तो उनको शायद पहले से पता था अंदर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को दिल में, तो वो चीज़ बाहर निकल के आपके पर्सन के सामने आएगी, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि वो चीज़ इनको बहुत टेंशन देने वाली है, बहुत इनको रात रात भर जगाने वाली भी है, और बहुत शायद गुस्सा भी इनको आया और उदासी भी होगी, क्योंकि इनको एक उदासी इसलिए भी होगी कि इनको लगा कि आपको उन्होंने धोखा दिया और थर्ड पार्टी में गए, तो थर्ड पार्टी ने क्या किया उनके साथ में, तो उनको लगेगा शायद वो डिज़र्व करते थे ये सब चीज़, इसलिए शायद उनके साथ में हुआ, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ड्रीम्स शायद थर्ड पार्टी के साथ में देख लिए होंगे, या थर्ड पार्टी के साथ में एक उन्होंने लीप ऑफ फेथ किया था, एक न्यू बिगनिंग की थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके। जब वो एक्सपेक्टेशन लेके ब्रेकअप होती है इंसान को तो बहुत पेन तो होता ही है। तो थर्ड पार्टी के मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जो सीक्रेट्स हैं जो उनके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग वो कर रहे थे, मतलब ये रिश्ते को ना मजबूत बनाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, मतलब झूठा बैलेंस दिखाने के लिए, तो ये जो सीक्रेट्स हैं वो जो इन्होंने प्लान धीरे धीरे करके सीड्स बोए हैं, मतलब जो अपने सीक्रेट प्लानिंग के बीच जो ऐसे चाहे थर्ड पार्टी के पीछे वो आपके पर्सन के पीछे कुछ ना कुछ ना, या तो अफेयर कर रहे थे फोर्थ पर्सन से, या कुछ पैसे उनके ना बर्बाद कर रहे थे, या उनके पैसे के पीछे पड़े थे, या ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि ये पर्सन पूरी तरह से मेरी जाल में फंस जाए। ये सब चीज़ जो है ये सच आपके पर्सन के सामने आएगा ही आएगा, और ये चीज़ आपकी मैं बार बार बोल रही हूँ कि पर्सन को बहुत अपसेटिंग करने वाली है। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, मतलब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ आपके पर्सन को अंदर से कहीं ना कहीं पता होगा, पहले दिन से डाउट था उनको कि ये पर्सन ऐसा है या ऐसा हो सकता है या ऐसे, इसलिए इनके वर्स्ट फियर्स इसमें भी लिख रहे हैं, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, समझ रहे, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट और नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग टू रियल चैलेंजेस, मतलब जो नेगेटिव थी थॉट्स उनको बार बार आती थी, उनके सोल उनको जवाब देती थी कि हाँ ये पर्सन ऐसे मेरे साथ में कर सकता है, या ये पर्सन वफ़ादार नहीं है, ये पर्सन लॉयल नहीं है, या ये पर्सन ओनली मेरे स्टेटस के पीछे है या मेरे मनी के पीछे। तो ये चीज़ उनको जो वर्स्ट फियर्स थे, फियर सराउंडिंग मनी भी आ रहा है, तो उनको हो सकता है कुछ उनको थर्ड पार्टी उनके कुछ बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान भी कर दे, या कुछ उनसे बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करे, या ऐसा कुछ उनके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप कुछ ऐसा उनके ऊपर लग सकता है ताकि वो पैसा उनको दे, या उनको धमकी इस तरह की दे जाए, क्योंकि फियर सराउंडिंग द मनी आ रहा है, दिख रहा है इसमें फियर सराउंडिंग द मनी। तो कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड फैक्टर भी काफ़ी लोगों के केसेस में मुझे लगता है कि उनको शायद इमोशनल ब्लैकमेल, या जैसे बोलते हैं ना ब्लैकमेल किया जाए मनी के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत फियर देने वाली है। पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुअर टाइमिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब इनको समझने में बहुत वक्त लग गया ये इंसान को। ये चीज़ आपके पर्सन को हो सकता है कि समझ में आए इस पीरियड में, क्योंकि ना ये उनके सामने आएगा तभी ब्रेकअप का एक रीज़न बनेगा ना, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में ना बिलीव करके चले गए ड्रीम्स देखते हुए, और ना इन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए, जो भी चीज़ों के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए या कोई भी चीज़ की वजह से, तो अभी वो उनको उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। देखो आपके पर्सन को अभी क्या वेटिंग गेम खेलना पड़ेगा, अगर जो भी कुछ होगा आपके पर्सन मतलब थर्ड पार्टी के बारे में मालूम है तो वेटिंग गेम डेफिनेटली चलने वाला है इसमें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको लग रहा है शायद वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्या उनको थर्ड पार्टी ने चक्रव्यूह में फंसा दिया है, या किसी प्रॉब्लम में उनको फंसा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फंसाया हो या फंसाएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, जिसलिए आपके पर्सन बहुत तरह इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को, या निकल नहीं पा रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने बहुत फास्ट डिसीजन ले लिया थर्ड पार्टी के अंदर जाने का, और उनको शायद लगा कि ये मेरा लव है या कुछ भी है, ऐसे उनको शायद लग सकता है, इसलिए उनको बहुत पछतावा होगा इस चीज़ का। अभी क्या उनको थोड़ा मेमोरीज ऑफ लव भी आ रहा है, तो ये पर्सन को थोड़ा आपके बारे में मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। उनको लग रहा है कि जो उनकी विश फुलफिलमेंट थी आपके साथ में रिलेशनशिप रखने की, वो उन्होंने उसको छोड़ा, तो शायद इसीलिए उनको ये सब चीज़ फेस करना पड़ रहा है। एक ये दिमाग में उनके बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चालू होगा। ये सब चीज़ झटके जब कार्मिक से मिलते हैं, एक्चुअली मैस्कुलिन जो रनर होते हैं उनकी अवेकनिंग कैसे स्टार्ट होती है, उनको कार्मिक से लेसन्स मिलना स्टार्ट होते हैं, उनके फ्रेंड्स के रियल चेहरे दिखाए जाते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के रियल चेहरे दिखाए जाते हैं, कार्मिक का रियल चेहरा दिखाया जाता है। उनको वहाँ से सोल शॉक मिलता है, कभी कभी आपसे भी उनको ट्रिगर मिलता है, वो भी वहाँ से उनको भी सोल शॉक लगता है, उनको बहुत जगह से ट्रिगर मिलते हैं, तभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है बेसिकली। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में होना ज़रूरी है, उनको धोखा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा ईगो है, 3D वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा 3D माया ने उनको बहुत पकड़ के रखा है। समझो आपके पर्सन नहीं पकड़ते, उनकी सोल को एक्चुअली 3D माया पकड़ के रखती है।
वो सोल वाइज अच्छे होते हैं इंसान, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए तो आपको छोड़ भी नहीं पाते। लेकिन ये क्या 3D माया उनको बहुत जकड़ लेती है, उनके पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, आप लोग के कर्मा होते हैं, तो उनको वो अपने कार्मिक लेसन सीखने होते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने होते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो, आपको इनफैक्ट जर्नी के बारे में मालूम है, उनको पता भी नहीं होता है वो क्या फेस करते जाते हैं कार्मिक लेसन्स, और उनको बहुत धोखे लगते हैं, उनको बहुत झटके जैसे लगते हैं। तो ये आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन का मेन रीज़न बनता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आएगा, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और उसकी वजह से आपके पर्सन को पेशेंस का मतलब समझ में आएगा। ये पेशेंस का कार्ड है, प्लस ये टेम्परेंस का कार्ड भी है। तो उनको उनके अंदर जो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा ना, तो उनको वो बैलेंस करेंगे, उनकी चीज़ें मैस्कुलिन फैमिली एनर्जीज को बैलेंस करेंगे उनके अंदर। प्लस उनको है ना उनके अंदर इंटीग्रिटी आएगी, एक रिस्पेक्टफुल आएगा, उनको पेशेंस नाम की चीज़ समझने आएगी। बेसिकली पहले बहुत इम्पेशेंट बिहेव करते थे आपके पर्सन, तो अभी उनको पेशेंस समझने आएगा, और अवेयरनेस, और कुछ भी मतलब किसी को भी कुछ भी जवाब देने से पहले सोचते नहीं थे, खुद को ही सब ग्रेट समझना आपके पर्सन की एक आदत होती है, 3D माया होती है ये। तो वो क्या आपको अपनी कुछ मैं ही सबसे पैसे वाला, मैं ही सबसे अमीर, या मैं ही सबसे बड़ा स्टेटस वाला या स्टेटस वाली, या मैं ही सबसे खूबसूरत या है ना इंटेलिजेंट, ये आपके पर्सन को बहुत बड़ा वहम होता है, ये याद रखिएगा। तो वो वहम उतारने के लिए इनके साथ में कार्मिक लेसन्स आते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का स्टार्ट होता है बेसिकली। ये आप समझ के चलिए। तो आप उनको गालियाँ मत दीजिए कि पर्सन ऐसे बिहेव करता है, या मैं वैसे, आप अपने पार्टनर को गाली देते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो कमी है अभी भी। आप उनको खाली है ना ब्लेसिंग दीजिए, उनको बोलिए कि जल्द से जल्द गॉड से प्रे कीजिए कि वो सिचुएशन से बाहर निकले, और उनको रियलाइजेशन हो, समझ रहे हो, तो वो जल्दी निकल पाएंगे। तो आपके पर्सन को भी जो पहले आपको इम्पेशेंटली जवाब दे देते थे, आपको अपशब्द बोल देते, अब वो उनको चीज़ समझने आएगी, और उनके एक अवेयरनेस उनकी बहुत ज़्यादा रेज होगी, एक कॉन्शियसनेस उनकी रेज होगी। जो 3D माया में फंसे हुए वो 4D और 5D लेवल तक आप खींचोगे उनको, और वो उस लेवल तक आएंगे, वो 5D लेवल के लव को समझेंगे अभी 3D में, ये समझ के चलिए। तो इस तरह से आपके पर्सन को ये कार्मिक लेसन सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को लग रहा है, लेकिन आपको ये प्रार्थना नहीं करनी कि मेरे पर्सन कितने बुरा हो, या उसको कार्मिक जल्द से जल्द लेसन सिखाए, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। ये आपकी मेंटेलिटी है तो बहुत गलत मेंटेलिटी, मैं भी आप लोगों को बोल देती हूँ। आपको खुद पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने देखा है कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों से जेलस बहुत जल्दी फील करने जाते हैं, कुछ लोग क्या दूसरे के चैनल पे जा के उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं, ये सब चीज़ भी करते हैं। तो आप अपनी कहीं ना कहीं अपनी अंदर की कमियाँ बता रहे हो, आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करिए, खुद को मिरर में देखिए और देखिए कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ आप लोगों को समझने की सख्त 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 ज़रूरत है, मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों को। एक कार्ड आपके पर्सन के इसका और ले लेते हैं कि उनको कार्मिक लेसन्स कैसे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ऐसे बोल सकते हो। देखो पम्पकिन का कार्ड आ रहा है, तो ये फ्रूट क्या, इसको पकने में टाइम लगता है। आपको देखा होगा कभी पम्पकिन को या कद्दू को कितना टाइम लगता है उनको ग्रो करने के लिए, कितनी मेहनत लगती है। तो आपके पर्सन को भी इस चीज़ के लिए मेहनत आपके पर्सन को करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर सपोज़ आप इस लेवल पे हो तो आपके पर्सन इस लेवल पे, ये समझ के चलिए। तो आपके जितने आने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनको टाइम लीजिए, बेसिकली उनको टाइम चाहिए, और आपके पर्सन को लॉयल बनने में टाइम लगेगा। वो लॉयल्टी आप जिस तरह की लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, आपके पास उस तरह की लॉयल्टी आपको देंगे, और वो ग्रेटिट्यूड भी पे करेंगे आपको। ये भी याद रखिए। थैंक यू का कार्ड आ रहा है, तो बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये आपके पर्सन की कार्ड आ रही है, तो मतलब आपको अभी ये प्रे नहीं करना है कि उनको कब लेसन मिले, आपको गॉड को ये प्रे करना है कि उनको जल्द से जल्द अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करें। इस तरह से आपको बोलना है, समझो। वर्डिंग्स चेंज कीजिए, अपने बोलने का तरीका, वर्ड्स चेंज करोगे, आपकी थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगी, आपकी मिठास आप डेवलप कीजिए, समझ रहे हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।